नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी TSSC पीटी की परीक्षा 15 अक्टूबर की सेकेंड पाली के हिंदी के और दोनों गद्यांश के और रीजनिंग के सर्वशुद्ध हल को। तो हम लोग देर न करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी के जो 5 प्रश्न हैं उनको। तो पहला इसमें प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा इसमें 31 का ए जंगम। अस्थावर का डायरेक्ट विलोम शब्द होता है जंगम। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 32 का बी, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। जल्दी जल्दी हम लोग आंसर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे बस आंसर से मतलब है ताकि आप लोग पढ़ ले, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। रीजनिंग का एक प्रश्न सेम टू सेम विकल्प वाइज एकदम सेम टू सेम एक ही दिन की 15 अक्टूबर की पहली और दूसरी मीटिंग में रिपीट कर दिया है, इसलिए रिपीट प्रश्नों को पढ़ने से आपका एक प्रश्न बढ़ सकता है। देखिए 33 से पूछ रहा है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 33 का डी, सूदन अल्प स्वल्प यड़ संधि है ये। 34 का इति का सही अर्थ क्या है, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक से ये प्रश्न पूछा गया है और इसका हमारा सही आंसर होगा 34 का बी, समाप्ति और विघ्न। ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये आस्तिक। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर रीजनिंग का। देखिए सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आया था रीजनिंग में, लेकिन वो प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। और इसमें हमारा आंसर 41 का हमारा आंसर है ए बेटा। आप अपने विकल्प में देख लीजिए, ए ही को मत समझिएगा, बेटा जिस विकल्प में लिखा होगा उसको टिक करिए, क्योंकि ये बेटा आपके पेपर में हो सकता है बी सी डी किसी और में भी हो सकता है, इसलिए। अब 42 का देखिए, 42 का आंसर क्या होगा। तो ये प्रश्न है कारण और प्रभाव से। कारण और प्रभाव के लिए जो मैंने ट्रिक बताया था वो ट्रिक इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो ये प्रश्न उसके हिसाब से बहुत ही आसान है, देखते ही टिक कर देंगे क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक बता दिया था। यही कारण है, तो सरकार ने हाल ही में लैपटॉप शुल्क बढ़ाया है, यही कारण है, यानी कि यही कारण है, यही कारण है, यानी कि यही कारण है का मतलब यही कारण है कि लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि कर दी। यानी ये क्या है, प्रभाव है चाहे परिणाम है। यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 का हमारा आंसर हो जाता है सी, जिसमें लिखा कथन 2 कारण है और 1 जो है उसका प्रभाव है। अब चलते हैं 45 पे, प्रश्न नंबर 45। तो देखिए प्रश्न नंबर 45 में अलग छाटना 701, 101, 301, 401 में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता 45 का सी, क्योंकि बाकी सब अभाज्य संख्या है और ये 301 जो है वो भाज्य संख्या है, 7 से विभाजित हो जाएगी। कैलेंडर का यही प्रश्न जो है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, यही प्रश्न वो है जो दोनों पालियों में पूछा गया था। ऐसा होना नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो पेपर नहीं मिलना चाहिए, पेपर को जमा कर लिया जाना चाहिए, लेकिन आयोग पेपर जमा नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो 2006 ये वाला जो प्रश्न है, अब सेकेंड मीटिंग वाले छात्रों को सीधे सीधे लाभ मिल जाएगा। जो पहले मीटिंग के पेपर को पढ़ के गए होंगे, एक प्रश्न अगर उनका तुरंत मिल जाएगा, तो ये एक तरह से अन्याय भी कह सकते हैं। फिर भी स्केलिंग होती है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसका भी आंसर वही है, शुक्रवार, यानी कि हमारा आंसर हो गया इसमें डी। अब देखते हैं हम लोग 47। तो ये कोडिंग वाला प्रश्न है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसकी व्याख्या सब लोग अब समझ ही गए होंगे, घर पे आने के बाद सारे प्रश्न हल ही हो जाते हैं। और 47 का हमारा आंसर है विकल्प बी, इसको मिला लीजिए TGGFDE आंसर होगा इसमें। देखिए ये जो शुरू वाला ए है लास्ट में लिखा है, और ये लास्ट वाला जो अक्षर है शुरू में लिखा है, और बाकी सब सी है तो डी, टी है तो यू, ये आई है तो जे, भी है तो डब्ल्यू, यानी कि +1 कर रहा है शुरू और लास्ट वाले के साथ, कोई छेड़छाड़ नहीं। कुल मिला के आंसर आपका हो गया 47 का विकल्प बी, इसको आप बस देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं हिंदी गद्यांश में 66 नंबर प्रश्न पे। गद्यांश में, गद्यांश के लिए भी मैंने ट्रिक बताया था, जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको जरूर लाभ मिला होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उन्हें लाभ ही हुआ होगा।
और मैंने बताया था भी कि बहुत आसान प्रश्न इसमें नहीं आएगा। और गद्यांश के लिए अगर कहा जाए तो गद्यांश वाला जो प्रश्न था इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन मीडियम टू हार्ड कहा जा सकता है। यानी कि प्रश्न जो आसान से मध्यम के बीच में नहीं बल्कि मध्यम से कठिन के बीच में ही कहा जा सकता है। तो ये वाला पैराग्राफ है, आजकल के पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इस वाले पैराग्राफ का हम लोग आंसर देखेंगे। लंबा चौड़ा पैराग्राफ था। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 66 है। तो प्रश्न नंबर 66 का आंसर यहां पर होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, अलग अलग आंसर लोगों द्वारा बताए जा रहे हैं। तो मेरा भी आंसर देख लीजिए, फिर आयोग का आंसर आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा आंसर सही है। 66 का आंसर है बी मेरे हिसाब से। आप विकल्प मत देखिएगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आप अपने पेपर से मिलाइएगा। अब हम लोग चढ़ते हैं 67 पे। तो देखिए 67 का हमारा आंसर हो जाएगा, 67 का आंसर है डी। इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 67 में क्या लिखा हुआ आप देख लीजिए पूरा। 67 का डी आंसर है। 68 का आंसर हो जाएगा, 68 का आंसर मेरे हिसाब से होगा ए अधूरे संस्कार। 69 का आंसर होगा मेरे हिसाब से अब आयोग देखिए क्या कहता है। 69 का हमारे हिसाब से आंसर होगा बी जगहसाई से बचने के लिए। अब 70 का आंसर देखिए, तो जो 70 का आंसर है वो मेरे हिसाब से होगा डी 2 पीढ़ियों का अंतराल, 2 पीढ़ियों का अंतराल। अब हम लोग चलते हैं 71 पे। अगला जो गद्यांश है उसका हम लोग, गद्यांश यहां से शुरू होता है जिसमें लिखा है आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। इस वाले गद्यांश का पहला प्रश्न है, आप में जो भी प्रश्न होगा उसको देखिएगा। तो इसमें 71 का हमारा आंसर होगा ए बुजुर्ग अपने हेकड़ी से भरे स्वभाव में। 71 का ये नहीं होगा, 71 का होगा डी बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें, यानी ये मेरा सलूशन है। अब आगे आयोग के का भी आंसर आप देखिएगा। 72 का भी आंसर डी ही होगा जो माता पिता, तो इस पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 72 का भी डी होगा। अब हम लोग चलते हैं 73 पे। 73 का देखते हैं, तो 73 का आंसर होगा मेरे हिसाब से, 73 का आंसर होगा ए पीढ़ियों के अंतरण के कारण ही जीवन मूल्यों। अब हम लोग चलते हैं 74 पे। बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे। तो 74 का आंसर देखिए ए और बी में से एक हो सकता है। सबसे पहले मेरा कंफ्यूजन हुआ कि ए होगा आंसर या बी होगा, लेकिन मेरे समझ से बी भी नहीं होगा। सबसे सटीक उत्तर मेरे हिसाब से ए ही होगा। वैसे कंफ्यूजन ए और बी में ही संभव है, लेकिन लास्ट में मैं कह रहा हूं कि आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 75 को भी देख लेते हैं। 75 का आंसर है सी, जिसमें लिखा हुआ है जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका सी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप अपना जवाब लिखिएगा और मैं देखता हूं कि उसमें क्या गलती है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले यानी 16 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग के रीजनिंग, हिंदी और गद्यांश के सलूशन के साथ। तब तक आपको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ